अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रही है फ़ारसी शलवार। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आपके लिए एक वीडियो शूट कर लूँ जिसमें मैं आपको कटिंग और स्टिचिंग दोनों सिखा दूँ। तो ये देखिए, मैं ईद के लिए सूट लेके आई थी सिंपल सा। मैंने सोचा था इसको सिल लूँगी, लेकिन मैंने सोचा जब ट्रेंड में चली रही है फ़ारसी शलवार तो क्यों ना इसका वीडियो भी शूट कर लूँ, साथ ही साथ आपके साथ शेयर भी कर लूँ और मेरे पास एक ट्रेंडिंग शलवार भी हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका फैब्रिक मैंने 2.5 मीटर का फैब्रिक है। ये सिंपल सा सूट है। ये देखिए कितना अच्छा इसका दुपट्टा है, काफ़ी अच्छा प्यारा सा इसका दुपट्टा है। तो चलिए अब कटिंग इसकी शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले इस फैब्रिक को हमने ले लिया है, शलवार के फैब्रिक को हम निकाल लेंगे। और ये 2.5 मीटर का फैब्रिक है और 2.5 मीटर में ही इसको मैं कट करूँगी। अगर आपके पास 2 मीटर कपड़ा है तो 2 मीटर में भी ये कट हो जाएगा। थोड़ा बहुत जोड़ आता है लेकिन हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो यहाँ पे 2.5 मीटर कपड़े को मैंने 2 फोल्ड कर लिया है। ये देखिए इसका बंद साइड है और ये इधर ओपन साइड है। तो इसको हमने 2 फोल्ड में इसको फोल्ड कर लिया है। अब इसके 4 फोल्ड हमने कर लिए हैं। ये देखिए, ये इसकी ओपन साइड है। ये देखिए 4 पीसेस इसके, और इसके 4 फोल्ड हमने इसको करने के बाद इसके हम मार्किंग कर लेंगे। ये इसकी बंद साइड है, ध्यान रखिएगा बंद साइड इधर है, और ये इसकी ओपन साइड है। ये इसकी ओपन साइड है। मार्किंग करते वक्त आपको इन बातों का बहुत ध्यान रखना है कि फोल्ड साइड किधर है और ओपन साइड किधर है। तो कपड़े को अच्छे से हम बराबर से सेट कर लेंगे ताकि कपड़ा कहीं से ऊंचा नीचा ना हो। तो यहाँ पे इसकी मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करने के लिए सबसे पहले हमने कपड़े को स्ट्रेट कर लेना है। तो यहाँ ऊपर कपड़ा थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो रहा है, तो इसको पहले हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इसको पहले स्ट्रेट कट कर लेंगे ताकि कपड़ा हमारा स्ट्रेट हो जाए और थोड़ा सा भी ऊंचा नीचा ना रहे। तो यहाँ पे हमने कटिंग करके इसको सीधा कर लिया है। अब हमें शलवार की लेंथ ले लेनी है। तो जो भी आपकी तैयार शलवार की लेंथ है उससे हमें इसको 3 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ पे मुझे 39 इंच की शलवार तैयार शलवार चाहिए है, तो यहाँ पे 3 इंच एक्स्ट्रा कर रही हूँ, जो हो जाएगा 42 इंच। 5 इंच हम इसमें ऊपर बेल्ट के लिए निकाल देंगे क्योंकि 5 इंच की हमें बेल्ट लगानी है, इसमें अटैच करनी है। तो यहाँ पे 42 इंच पे हम मार्किंग कर लेते हैं और 5 इंच ऊपर याद रखिएगा मैंने बेल्ट के लिए निकाल दिया है। और इसको अब हम इसकी शलवार की चौड़ाई ले लेते हैं। चौड़ाई आप नॉर्मल ले लीजिएगा, 40 से 42 इंच आप ले सकते हैं चौड़ाई। तो यहाँ पे मैं 42 इंच की ले रही हूँ जिसका हाफ़ होता है 21। तो यहाँ पे 21 पे मैंने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ आसन की लंबाई ले लेते हैं। तो आसन हमें चाहिए है 15 इंच का। तो यहाँ पे हमने 5 इंच बेल्ट के लिए निकाल दिया है ऊपर, और नीचे मार्किंग कर ली है 15.5 पे, क्योंकि हाफ़ इंच का मैंने मार्जिन छोड़ा है सिलाई के लिए। यानी हमने 15 इंच का आसन लिया है। अब यहाँ पे हमने निशान तो लगा लिया है। अब हम पायचे के लिए भी निशान लगा लेते हैं। तो पायचा यहाँ पे ट्रेंडिंग शलवार का पायचा बड़ा है, आपको मालूम ही होगा। तो यहाँ पे 11 से 12 इंच का पायचे की मोहरी मतलब आप रख सकते हैं पायचा। तो यहाँ पे मैं 12 इंच की मोहरी तैयार कर रही हूँ। तो 12 इंच पे मार्किंग हम कर लेते हैं। और इसको कपड़े को जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम लेंथ तो हम ले ही चुके हैं था 42 इंच। तो उसको हम सीधी लाइन ड्रॉ करके अलग कर लेते हैं कपड़े को। ये देखिए, इसको कपड़े को हम अलग कर लेंगे। तो 42 इंच हमें शलवार की लेंथ चाहिए है। हमने इसको बाकी कपड़े को अलग कर दिया है। अब हमने जो मोहरी का साइज़ लिया है ना, जो मोहरी की मार्किंग करी है हमने 12 इंच पे, वहाँ से इसके आसन से इसको जोड़ देंगे और इसकी भी हम कटिंग करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ से हमने यहाँ तक इसको जोड़ दिया है, इसकी लाइंस ड्रॉ करके अब इसे कट भी कर लिया है। ये देखिए इसको अलग हो गया, कर लेंगे और इसकी कटिंग हो गई कंप्लीट। अब हम इस बेल्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। तो बेल्ट के लिए हमने एक पट्टी ले ली है और ये इसकी लंबाई हमें 5 इंच चाहिए है, जिसकी हमने 3 इंच एक्स्ट्रा यानी यहाँ पे 8 इंच हमने ले लेना है। तो ये 8 इंच का कपड़ा हमारा है। तो इसमें हमें कोई जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 8 इंच का है ही, हमें इसको 8 ही इंच चाहिए भी था। अब हम बेल्ट की चौड़ाई लेंगे। चौड़ाई हमें कमर की चौड़ाई की हमें ले लेना है। कमर की चौड़ाई हमारी 40 इंच है, सॉरी। तो 40 का हाफ़ होता है 20 इंच। तो 4 इंच की हमने लूजिंग ली है, तो यानी 24 इंच हमने यहाँ पे ले लिया है। 24 इंच की हमने चौड़ाई ली है। अब इसे हम जो हमारा ऊपर से पार्ट कट कर लेंगे ताकि ये अलग हो जाए, और इसे जॉइंट करके बेल्ट को हम बाद में तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे आसन को जॉइंट कर लेना है। यहाँ पे आसन की सिलाई लगा लेंगे। सबसे पहले हमें आसन की सिलाई लगानी है। ये देखिए आसन की सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसको आसन को बीच में सेंटर में करते हुए हमें इसकी प्लेट्स तैयार करनी है। तो सेंटर में हमें पहले कर लेना है आसन को।
तो आसन तो हमने सेंटर में कर लिया है। अब हम प्लीट्स के लिए निशान लगा लेते हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहली प्लीट्स जो है वो सबसे बड़ी होती है। तो सबसे पहली प्लीट्स हमें यहाँ पे रखनी है, 5 इंच की हमने मार्किंग करनी है, 2.5 इंच की हमें सबसे पहली प्लीट लगानी है। तो यहाँ पे जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये 2.5 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पे इतनी बड़ी प्लेट हमें इसको लगानी है, सबसे पहली प्लेट हमें 2.5 इंच की लगानी है। तो यहाँ पे 5 इंच पे मार्किंग की है मैंने, और उसको उठा के हमें जो हमने निशान लगाया उस पर रखते हुए इस तरह से पिन से टक कर लेना है, ताकि हमें सिलाई करने में प्रॉब्लम ना हो। और बाकी भी हमें प्लेट्स लगा लेना है, छोटी छोटी प्लेट्स तैयार करनी है बाकी हमें। बस पहली प्लेट्स हमें उस पर सिलाई लगा लेते हैं। सबसे पहली प्लेट्स पे, दोनों साइड की प्लेट्स पे हम सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम इसकी जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा बचा हुआ है उसकी हमें छोटी छोटी प्लेट्स लगानी है। तो दोनों जो बड़ी प्लेट्स थी उस पर मैंने सिलाई लगा ली है, ये देखिए। अब हम जो बाकी हमारा कपड़ा बचा है उसे भी हम अंदर के साइड करते हुए हमें प्लेट्स लगानी है। ध्यान रखिएगा, प्लेट्स आप जब लगाएं तो प्लेट्स का साइड जो है एक दूसरे के सामने होना चाहिए, उनका फेस, यानी बीच सेंटर से आप जब दूसरी साइड की प्लेट्स लगाना शुरू करें तो उनका मुंह जो इधर वाली प्लेट्स हैं उनके सामने होना चाहिए, यानी आमने सामने मुंह होना चाहिए प्लेट्स का। तो यहाँ पे हमें बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ जो है उसको सेंटर तक लाने तक बार लगातार हमें प्लेट्स लगा लेना है, छोटी छोटी सी। ये देखिए हमने छोटी छोटी सी प्लेट्स लगा ली हैं। और एक गलती मेरे से हो गई है यहाँ पे, ये गलती हुई है कि मैंने कपड़े को ध्यान नहीं दिया, वो उल्टी साइड प्लेट्स लगा ली, जबकि प्लेट्स हमें सीधे साइड लगानी है। तो ये सही गलती मैं अपनी सुधार लूँगी, आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि आपको प्लेट्स लगाना है सीधे साइड से, यानी कपड़ा शलवार को सीधा रख के सिर्फ प्लेट्स लगाना शुरू कीजिएगा। यहाँ पर मैंने शलवार को उल्टा रख रखा है और प्लेट्स लगा ली हैं, लेकिन वो गलती मेरे सुधार लूँगी, आप उसको ध्यान मत दीजिए। ये देखिए, ये जो हमने मार्किंग की है, ये जो प्लेट्स है हमारी, ये इसी तरह से लगनी है। आप इसी तरह से लगा लीजिएगा सारे प्लेट्स, बस इतना ध्यान दीजिएगा, कपड़ा सीधा रखिएगा, शलवार यानी सीधी रखिएगा। ये जो जॉइंट हमने आसन को जोड़ा है, ये जॉइंट अंदर के साइड होना चाहिए। तो यहाँ फिर आप प्लेट्स लगाइए, और पीछे की साइड भी हमें 2 छोटी छोटी प्लेट्स लगा लेनी है, बेल्ट के बराबर इसको हमें कर लेना है। तो ये देखिए, अब हम इसकी बेल्ट तैयार कर लेते हैं। जो बेल्ट हमें पहले जॉइंट इसके जोड़ लेना है। तो बेल्ट के जॉइंट भी हमने जोड़ लिए हैं। अब हम बेल्ट को शलवार से अटैच कर लेते हैं। पीछे के साइड जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ था वो पीछे के साइड मैंने प्लेट्स लगा ली हैं, क्योंकि ये जो हमें शलवार की साइज़ है हमें बेल्ट के हिसाब से बराबर कर लेनी है। जितना बड़ी हमने बेल्ट तैयार करी है चौड़ी, उतनी ही चौड़ी हमें इसको रखना है। अगर एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है तो पीछे के साइड की जो प्लेट है आप छोटी बड़ी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने हमारा जितना भी कपड़ा था उतने की मैंने पीछे बेल्ट लगा ली है, पीछे प्लेट लगा ली है। अब शलवार को सीधा रख रखा है मैंने, मतलब शलवार को उल्टा नहीं करा है, शलवार सीधी है और बेल्ट हमारी उल्टी है। उल्टी साइड से हम इसको शलवार के ऊपर रख के इसके जॉइंट मिला के, यानी सेंटर पॉइंट मिला के, और अब हमें इसको स्टिच कर लेना है। इससे जॉइंट कर लेंगे शलवार को और बेल्ट को, दोनों को जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए, दोनों मैंने जोड़ लिए हैं अच्छे से, और ये सेंटर पॉइंट बिल्कुल मिला के हमने जोड़े हैं। तो बेल्ट और शलवार अटैच हो चुकी है। अब हम इसकी फिनिशिंग के लिए ऊपर वाली लाइन, ऊपर वाली सिलाई भी लगा लेंगे शलवार में, और उसके बाद हमें बस नेफा मोड़ना है। उसके बाद हम इसके पाइचे तैयार करेंगे। तो पाइचे तैयार करने शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पाइचा हमने सबसे पहले इसको रख लेना है। इसकी लंबाई चौड़ाई हम आपको बता देते हैं कैसे हमें लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बुकरम को कट कर लिया है। बुकरम अगर कम पड़ती है तो आप जॉइंट लगा सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कम बुकरम था तो मैंने साइड में जॉइंट लगाया है। तो यहाँ पे बुकरम का साइज़ मैंने लिया है 4.5 इंच। ये पाइचा जो है थोड़े चौड़े बन रहे हैं, तो आप 3 से 4 तक ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4.5 इंच का लिया है। 4.5 इंच की लंबाई ली है और चौड़ाई हमने ली है ये देखिए 30 इंच। अगर हम नीचे की मोहरी नापें, क्यों हमने 12 इंच का मोहरी ली थी, तो 12 24 होता है, लेकिन हमें 24 नहीं 30 इंच की बुकरम ली है, क्योंकि हमने बुकरम का जो है चौड़ाई ऊपर साइड रख के देखनी है, क्योंकि शलवार ऊपर से थोड़ी बड़ी है और नीचे से थोड़ी छोटी है। ये देखिए, अगर हम नीचे रख देंगे तो ये हमारा बुकरम थोड़ा कम हमें लेना पड़ता है, लेकिन हमें ऊपर का ध्यान रखते हुए लेना है बुकरम को, नीचे का ध्यान रखते हुए नहीं लेना है। ये देखिए, यहाँ से हमें बुकरम को नापना ऊपर से। तो यहाँ पे हमने बुकरम को रखा है इसके ऊपर, और जितनी भी बुकरम एक्स्ट्रा होएगी बाद में हम इसको कट कर लेंगे। फ़िलहाल हमने यहाँ पे 30 इंच की बुकरम ली है चौड़ाई से। लंबाई आपको पता है मैंने 4.5 इंच ली है। अब एक पट्टी भी ले लेंगे। इस पट्टी को हमें इस बुकरम में अटैच करना है। तो पट्टी इतनी बड़ी थी नहीं, तो मैंने इसमें जॉइंट लगा लिए हैं। वैसे भी ये जॉइंट जो हैं अंदर के साइड रहने वाले हैं, दिखाई नहीं देंगे। तो यहाँ पर हमने 6 इंच की पट्टी ली है। 6 इंच की लंबाई है पट्टी की, क्योंकि बुकरम हमारे 4.5 इंच का है। तो इसमें हमारे इसको अटैच करना है, ऊपर नीचे इसको फोल्ड करना है, तो इसीलिए हमने 6 इंच की
पट्टी ली है और चौड़ाई हमने ली है इसकी 30 इंच ही। जितना बड़ा हमारा बुकरम है उतना ही हमने इसकी चौड़ाई ली है, लेकिन लंबाई हमने एक्स्ट्रा ली है थोड़ी सी। अब ये देखिए बुकरम में हमने इसको अटैच भी कर दिया है। इस तरह से हमें इसको अटैच कर लेना है बुकरम से। अब हम इसे शलवार के मोहरी से भी अटैच करेंगे, शलवार के साथ भी इसे बुकरम को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमें इसको रखते हुए देखिए इस तरह से रखना है हमें बुकरम को कि हमें ऊपर साइड का ध्यान रखना है, नीचे से नहीं मिला के रखना है। अगर आपने नीचे से मिला के रखा तो ये जो है ऊपर कम पड़ जाएगा बुकरम। तो इसीलिए आपको इसको बुकरम को थोड़ा एक्स्ट्रा आगे बढ़ाते हुए हमें ये देखिए ऊपर का ध्यान रखते हुए हमें बुकरम रखनी है। ठीक है, ऐसे नहीं रखना है, इस तरह से ऊपर से ध्यान रखते हुए हमें रखना है, ये ऐसे। ठीक है, अब आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसको इसमें ज्वाइंट कर लेना है। बुकरम के ऊपर से हमें सिलाई लगा लेना है इस तरह से। इस तरह से हमने कपड़े को, और ये देखिए ध्यान रखिएगा शलवार का सीधा साइड हमने लिया है। शलवार के सीधे साइड में हमने बुकरम को रखा है। बुकरम की उल्टी साइड है और शलवार की सीधी साइड है। जब हम इसे पलटेंगे तो ये शलवार के अंदर चला जाएगा बुकरम का ओपन साइड, और जो कपड़े वाला साइड है वो हमारा ऊपर की तरफ आ जाएगा और बुकरम वाला साइड अंदर की तरफ चला जाएगा। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से है। तो ये शलवार के सीधे साइड इस तरह से आ जाएगा। अब हम इसे प्रेस करके अच्छे से सेट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा हमारा बुकरम है उसे भी हम कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें अंदर की तरफ कर देना है इस तरह से। अब हम इसे सेट कर लेंगे प्रेस लगा के। प्रेस लगाने से आपको स्टिच लगाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आप इसमें सिलाइयाँ लगाएंगे सीधी सीधी तो आसानी से आप लगा पाएंगे। तो यहाँ पे प्रेस लगा के सेट कर लीजिएगा और एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा, जो बुकरम है हमारा एक्स्ट्रा है, उसको हम कट करके बराबर कर लेंगे मोहरी के। ये देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बुकरम है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए इधर ज़्यादा एक्स्ट्रा है, इसको भी हम कट कर लेंगे। अब हम सिलाई लगाएंगे। एक बूट का गैप देते हुए हमें सिलाई लगाना है। एक बूट का गैप देते हुए हम सिलाई लगा लेंगे सीधी सीधी। सारे पाइचे में हमें अच्छे से एक ही बूट का गैप देते हुए सारी सिलाइयाँ लगा लेना है। एक बूट का गैप ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप चाहें तो इससे कम बढ़ती कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक बूट का गैप देते हुए ही सारी सिलाइयाँ लगाई हैं। कपड़े को बराबर करते हुए आपको सिलाई लगाना है। ध्यान से लगाइएगा ये वाली सिलाई। जितनी अच्छी फिनिशिंग आपके पाइचे में आएगी उतना ही अच्छी फारसी शलवार आपकी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ रही है। ये देखिए ये दूसरा पाइचा भी मैंने तैयार कर लिया है। देखिए काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारा पाइचा बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए इसका फाइनल लुक, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आई है। ये देखिए अब हमें बस सिलाई लगा लेना है साइड की, वरना हमारी शलवार जो है बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसकी साइडों की सिलाई लगाएंगे। साइड की सिलाई के लिए हमें कोई मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसकी सिलाई लगा लेना है। इस तरह से हमें इसकी सिलाई लगाना है इधर साइड। बहुत ही आसानी से सिल जाती है ये शलवार, बहुत कम टाइम भी लगता है। मुश्किल से 1 घंटा लगा और मेरी शलवार सिलकर तैयार हो गई है। ये देखिए शलवार का फाइनल लुक। ये देखिए इसके पाइचे कितने अच्छे आए हैं। काफ़ी सफाई से इसके पाइचे सिले हैं मैंने। ये देखिए इस तरह से ये शलवार बनकर तैयार हुई है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपके लिए अगर ज़रा भी हेल्पफुल रहा हो या थोड़ा सा भी आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो ये शलवार हमारी बनकर तैयार है। ये बच्चों ने थोड़ा सा टॉफ़ी का भी निशान लगा दिए थे, तो जो मुझे वॉश करने को हैं। माशाल्लाह काफ़ी प्यारी फिनिशिंग के साथ शलवार हमारी बनकर तैयार हुई है।